जब भी कभी आप मुंबई में आते हो तो मुंबई की लोकल ट्रेन आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। अगर ऐसे में आपको यही ना पता हो कि कौन सी लोकल ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से कहाँ पे जा रही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इस वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा। आप इंडिया के किसी भी जगह से आप आ रहे हो, मुंबई में इंटर कर रहे हो या फिर ट्रेन से या फिर फ्लाइट से, तो आपको कहाँ से किस तरह से आपको मुंबई में ट्रेवल करना है लोकल ट्रेन से रिलेटेड बिल्कुल स्मूथ तरीके से, किसी भी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो वीडियो में बनी रहिए लास्ट तक, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपके सामने है लोकल ट्रेन का ये इमेज दिख रहा है। पूरा A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मुंबई में आने के बाद आपको कहाँ पे उतरना है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहता है, मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, आप लोकमान्य तिलक, दादर या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इन तीनों में से कहीं भी आप उतर सकते हो। लोग पूछते हैं कि कहाँ का टिकट कराएं, तो इन तीनों में से कहीं का भी करा सकते हो। इसके बाद आपको कैसे ट्रेवल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जब जो भी कोई पूछ रहा है कि कहाँ पे उतरे, तो ये लोकमान्य तिलक या फिर दादर या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इनमें से कहीं कहीं का भी आपको टिकट मिलता है, वहाँ पर आप उतर सकते हैं। इसके अलावा भी बता देता हूँ, बांद्रा भी उतर सकते हो, मुंबई सेंट्रल भी उतर सकते हो, यहाँ भी आप आ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो है मेन स्टॉप है, तो यहाँ पे आप उतर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे आप पहुँच चुके हो। अब आपको कैसे आना है आगे, तो यहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए देखो, आपके पास लोकल ट्रेन का ऑप्शन है, आपके पास ऑटो रिक्शा का ऑप्शन है। तो दोनों मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। तो अगर आप पूरा लोकल ट्रेन का यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप लोकमान्य तिलक पहुंच चुके हो और आपको वेस्टर्न लाइन पूरा कवर करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा वेस्टर्न लाइन बताने वाला हूं। और जब आप रहने के लिए आते हो तो आपको विरार या फिर नालासोपारा आना होता है। अगर इस चैनल को देख के आप आ रहे हो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे आना है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं सामान वगैरह हो, तो लोकल ट्रेन से ना अगर आप आओगे तो आपको 2-3 बार 4 बार चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑटो का यूज़ करना। जब दोबारा बताऊंगा ऑटो के बारे में तो वो समझ लेना। पहले मैं लोकल ट्रेन के बारे में बता देता हूँ कैसे आना है। आपको बिल्कुल भी जो है ऑटो रिक्शा यूज़ ही नहीं करना, सिर्फ लोकल ट्रेन यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास पैसे कम है। देखो, 2 तरीके से आप लोकल ट्रेन कर सकते हो। अगर आपके पास सामान कम है और आपके पास पैसे भी कम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोकल ट्रेन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें पैसे बहुत ही कम लगते हैं। मतलब 15-20 रुपये में, 25 रुपये में आप सीधा आप नालासोपारा विरार तक आ जाओगे, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ही बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा आगे जाने पे आपको तिलक नगर जो है स्टेशन मिलेगा। लोकमान्य तिलक तो स्टेशन ही है ही, लेकिन ये लोकल ट्रेन का स्टेशन नहीं है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का स्टेशन है, ठीक है। तो आपको तिलक नगर जो है स्टेशन पे आना पड़ेगा, जो कि लोकल ट्रेन का स्टेशन है। तो यहाँ पे जब आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओगे, फिर आपको कुर्ला का मिल जाएगा ट्रेन, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तिलक नगर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाके फिर आप कुर्ला आ जाओगे। कुर्ला जैसे ही पहुंचोगे, उतरने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाओगे, फिर आप दादर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ तक समझ लो आप। तिलक नगर से प्लेटफॉर्म नंबर 2, फिर कुर्ला है, कुर्ला से प्लेटफॉर्म नंबर 4, फिर दादर आ गए, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए हो। चलो अब बताता हूँ ऑटो से कैसे आना है दादर तक, ठीक है। तो ऑटो से अगर आप दादर तक आना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको बाहर निकलना है। कुछ 9.6 किलोमीटर की जो दूरी रहती है दादर की रहती है। कुछ प्राइस आपका 150, 200 से 300 के आसपास, इसी के आसपास आपकी जो प्राइसिंग रहेगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट दादर आ जाओगे। अब इसके बाद में दादर से कैसे आना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें जो है आपको दादर तक आने में 1 भी रुपया, मतलब सपोज दैट आप पूरा जो टिकट है, जैसे लोकल ट्रेन पे लोकमान्य तिलक पे उतरते हो, तो तिलक नगर जैसे ही पहुंचते हो वहाँ पे आपको टिकट ले लेना है विरार तक का। विरार तक का टिकट जो है आपको 20-25 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ऑटो से देख लो, यही यहाँ से यहाँ तक कहीं आपका 250-300 रुपया लग गया है। लेकिन आपके पास अगर सामान ज़्यादा है तो ये ऑप्शन बेहतर रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा उतरना चढ़ना नहीं पड़ता, तो थोड़ा आसानी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दादर पहुंच चुके हैं। दादर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा बड़ा स्टेशन है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से 3 तरह की यहाँ पे रूट्स देखने को मिलते हैं, हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन। इसमें भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 रहता है। इसमें भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 रहता है। इसमें भी 1, 2, 3, 4 रहता है। तो आप ना किसी भी सोचोगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है मुझे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वेस्टर्न लाइन पे ही पहुँचो, आप पहुँच जाओगे हार्बर लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, लेकिन ट्रेन तो सेम मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको वेस्टर्न लाइन से पकड़ना है।
तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप ब्रिज चढ़ रहे हो या फिर किसी को पूछ भी रहे हो तो आप ये पूछिए कि वेस्टर्न लाइन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 किधर आएगा, किधर पड़ेगा, ठीक है। तो आप, या फिर इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे रहता है, तो वेस्टर्न लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी सीधा विरार की। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वेस्टर्न लाइन दादर में पहुँचोगे, वेस्टर्न लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आपको ट्रेन मिल जाती है सीधा विरार की। अब विरार में विरार पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर फास्ट पकड़ो या फिर स्लो पकड़ो। हमेशा 2-2 मिनट 5-5 मिनट के जो है टाइमिंग पे ट्रेन हमेशा आती रहती है, लोकल ट्रेन, ठीक है। तो अब देख लो, इतने सारे स्टॉप हैं विरार तक पहुंचने के लिए। आप लोग कैलकुलेट कर लो, देख लो, काउंट कर सकते हो। और ये जो ग्रीन बना हुआ है ना, ग्रीन जो है ये है फास्ट ट्रेन। अब बहुत लोग पूछते हैं ना कि फास्ट ट्रेन क्या होती है, स्लो ट्रेन क्या होती है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप आते हो, अगर स्लो ट्रेन रहेगी तो ये सारे स्टॉप पे जो है रुकते 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 आएगी, ठीक है। और जो फास्ट ट्रेन रहती है, वो फास्ट ट्रेन सिर्फ ये जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन पे ही रुकेगी, ठीक है। ये डबल फास्ट का खैर हो गया। और ये बोरीवली आने के बाद ये ट्रेन थोड़ी सी मतलब स्लो हो जाती है। स्लो का मतलब ये नहीं कि वो बहुत धीरे धीरे चलती है, मतलब बोरीवली आने के बाद ये ज़्यादातर ट्रेनें जो है सभी स्टेशन पे रुकते हुए आती है। तो अगर फास्ट ट्रेन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पहले यहाँ से चलोगे तो बांद्रा पहुँचोगे, बांद्रा से सीधा अंधेरी आओगे, अंधेरी से सीधा बोरीवली आओगे, बोरीवली के बाद ये जो इतना स्टॉप है ये रुकते रुकते आती है, मतलब मतलब 30-30 सेकेंड रुकती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आना है तो आपको ये पूरा जो है स्टेशन से होके आना पड़ेगा। और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा स्टेशन है तो कितना टाइम लगेगा आने में। तो अगर दादर फास्ट पकड़ते हो आप, मतलब फास्ट का मतलब ये हुआ कि कोई मतलब ज़्यादातर जगहों पे ना रुके, ये जैसे ये ग्रीन ग्रीन जो बना हुआ है सिर्फ यहाँ पे अगर रुके तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपको मैक्सिमम जो टाइम लगने वाला है 1 आवर या फिर 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 1 घंटे ही लगते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर स्लो पकड़ते हो तो हो सकता है 1 घंटे 15 मिनट ऐसा कुछ टाइमिंग लग सकता है दादर से नाला सुपारा या विरार तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि चलो लोकमान्य तिलक से तो आप समझ गए कि आपको कैसे आना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आपको कैसे आना है, CST जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आप उतरते हो तो एक्सप्रेस ट्रेन का भी वो वहीं से रहता है और लोकल ट्रेन का भी वहीं से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। आपको कहीं दूसरे स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, CST में प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, दादर के लिए पकड़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, आपको कुछ 15-18 मिनट के आसपास लगता है और सीधा आप पहुँच जाओगे दादर में। मतलब आप जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचते हो 15-18 मिनट आपको ट्रेन में बैठना है, लोकल ट्रेन में, सीधा आप पहुँच जाओगे दादर में। तो आपको दादर तक का मैं इधर पीछे भी बताया कि कैसे आना है इधर, मतलब लोकमान्य तिलक जैसे ही आप पहुँचोगे तो लोकमान्य तिलक से दादर तक का मैंने बता दिया। और यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया कि छत्रपति शिवाजी से आपको दादर तक कैसे पहुंचना है। तो बहुत इजी है, CST आप पहुंचते हो तो जैसे ही लोकल ट्रेन पकड़ के आप सीधा दादर आ जाओ। फिर सेम प्रोसीजर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाओ और वेस्टर्न लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाओ। उसके बाद सेम उसी तरह से आपको नाला सुपारा विरार तक आ जाना है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लो कुछ लोग क्या होता है, कभी कभी गुजरात साइड से आते हैं तो उनका स्टॉप बोरीवली होता है, ठीक है। तो अगर आप बोरीवली उतरते हो तो आपको कैसे आना है, तो बोरीवली में प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 या फिर 6, इन 3 प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको नाला सुपारा विरार की ट्रेन मिल जाती है। विरार जो है वेस्टर्न लाइन का जो है आखिरी स्टॉप है। इसके आगे भी है, बट वेस्टर्न लाइन में जो एक रूट में जो ट्रेन रहती है ये विरार तक आती है, ठीक है, चर्च गेट से लेके विरार तक। तो आप जब भी आ रहे हो तो प्लेटफॉर्म बोरीवली पहुंच रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर 6 पे जाओगे, डायरेक्ट आपको विरार तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और दूसरी बात, जो लोग भी मतलब आ रहे हैं तो हो सकता है कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, इधर बीच में कहीं पे उतरना चाह रहे हो, जैसे बोरीवली आना चाह रहे हो तो सोचेंगे कि कौन सा रूट का ट्रेन पकड़े। तो देखो, आपको किसी दूसरे लाइन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ वेस्टर्न लाइन में जाना है। और आपको सिर्फ बोलना, अगर बोरीवली जाना है तो अगर आप कोई भी ट्रेन अगर विरार जा रही है तो इसका मतलब वो बोरीवली जाएगी, तभी वो विरार पहुंचेगी, ठीक है।
और अगर कोई ट्रेन किसी को जाना है, मान लो सपोज दैट वसई रोड जाना है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए मैं सबको बता रहा हूँ। वसई रोड अगर जाना है किसी को तो, और आप दादर में खड़े हो या फिर अंधेरी में खड़े हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको विरार की जो भी ट्रेन मिलती है आप पकड़ लो तो इन स्टेशन पे उतर जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टॉप आपको दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको पहुँचना है तो आपको विरार की जो भी ट्रेन मिलेगी वो वहाँ पे आप उतर सकते हैं। तो विरार की ट्रेन का सिंबल कैसे रहता है, वहाँ पे वी बना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये विरार ट्रेन जाएगी। एफ अगर लिखा रहेगा तो फास्ट है, अगर उसके बगल में एस लिखा रहेगा तो इसका मतलब वो स्लो है। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको जो भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया ये वीडियो को आने में, और ये साल की पहली वीडियो है। लेकिन अब कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर कुछ और जानना है आपको, किसी और चीज़ों के बारे में जानना है, कोई और टॉपिक है आपका, कोई और कन्फ्यूज़न है, तो आप बताओ, और बैक टू बैक अभी वीडियो आएगी। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।